अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए
कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरे आत्म स्वरूप के अंदर शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। वर्तमान में ही ये रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। वर्तमान में ही ये परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ही अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से रहे, शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहे, मोह राग देश के परिणाम भाव कर्म से भी रहे, तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही तीनों कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेया। ओम नमः सिद्धेया। ओम नमः सिद्धेया। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु मैं। शुद्धात्मा ही देव है जो गुणानंद निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा
महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का मूल है 846वें नंबर का बोल है 846 है। पेज नंबर 194 पर यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। सारी दुनिया का भार अपने सिर पर उठाकर चले उसे भगवान कहते हैं कि राग का एक कण भी जो पर के लक्ष्य से होता है उसका कर्ता आत्मा नहीं है। आहा, यह बात किसे बैठेगी जिसे भव के दुखों से भयभीत हुआ है, उसे प्रभु की यह बात अमृत जैसी लगेगी। किसको लगेगी ये बात अच्छी? अमृत के समान। समझ नहीं आप? जिसे संसार का 4 गति 84 लाख योनियों से जिन्हें अब जन्म मरण नहीं करना है, जिन्हें दुख लगा है कि चारों गतियां जो हैं, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति, देव गति, चारों गतियों में दुखी दुख है। समझ गया? किंचित मात्र भी उनमें सुख नहीं है। जो ऐसे संसार से जिनका आत्मा भाई साहब डर गया है, उन्हें यह जिन्हें देव परमात्मा की बात अमृत के समान काम करती है। समझ नहीं आप? बचना अमृत वीतरागनो परम शांत रस मूल औसत जी भव रूपनो कायरनो प्रतिकूल। कायरनो प्रतिकूल का मतलब क्या? जो पंचेंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना कर रहे हैं भाई साहब, जिनकी पर्याय, जिनका उपयोग निरंतर पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ खुला हुआ है, वे सब जीव कायर हैं। समझ में आ गया भाई? बचना अमृत बीतरागनो परम शांत रस मूल। जिन्हें देव की परमात्मा की जो ये बातें हैं, भक्त जीवों के लिए तत्काल पर्याय में शांति की प्राप्ति होती है और उन्हें यह सब अमृत के समान काम करती है। तो यहाँ यह बताया जा रहा है इस बोल में, सारी दुनिया का भार जिसने सारी दुनिया का भार अपने सिर पर उठाकर चले उससे भगवान कहते हैं। क्या क्या कहते हैं भगवान? भगवान यानी अनंत परमात्मा, उनकी दिग्ध्वनि। राग का एक कण भी जो पर के लक्ष्य से होता है उसका कर्ता आत्मा नहीं है। समझ नहीं आप? 24 घंटा हमारे दिमाग में हमारे क्या घूमा करता है? मरे जा रहे हैं दूसरे के कर्ता धर्ता बनकर। ऐसा व्यक्ति सारी दुनिया का भार अपने सिर पर उठाकर चले उसे भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं अरिहंत परमात्मा? कि राग का एक कण भी जो पर के लक्ष्य से होता है उसका कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा का स्वभाव क्या है भैया? ज्ञाता दृष्टा है। समझ नहीं आप? है तो ज्ञाता दृष्टा, और आप अपने आप को कैसा मानता है कि भाई साहब मैं करता धरता हूँ। जो अपने आप को करता धरता देखता है भाई साहब, वह जीव निरंतर दुखी बना रहता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव भाई साहब ज्ञाता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारणम। ऐसा आचार्य अमरचंद देव ने समय सार जी के कलश में भी लिखा है।
कि आत्म जो वस्तु है वह जानने देखने के स्वभाव वाली है, समझ नहीं आप, वह करता धरता नहीं है। अब ऐसा श्रद्धान ज्ञान ना होकर अपने आप को शरीर रूप से देखना, अपने आप को परद्रव का करता धरता देखना, ये आत्मा के लिए भाई साहब अनंत दुख का कारण हो जाता है, क्योंकि यह मान्यता हमारी विपरीत है। समझ आप कौन हो भाई साहब, इसमें देखो ना शरीर के अंदर क्या है, एक शरीर है, समझ आप, और इसमें एक जानने देखने वाला पदार्थ वस्तु है जो सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। और क्या आप देखोगे भाई साहब, ये विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, संसार अवस्था में होती है, और तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। जब अपने ज्ञान का आप परिवर्तन कराते हो, जब आप विचार कीजिए, ये शरीर जो है ये जड़ है कि नहीं, ये जड़ क्यों भाई, शरीर में जानने देखने की शक्ति है क्या? जानने देखने वाला वस्तु अमूर्तिक है, आत्मा है, वो है आपको अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह चेतन आत्मा है, और शरीर ये जड़ है। और ये जो विविध प्रकार की इच्छाएं हैं भाई साहब, वे अज्ञानता में से पैदा होती हैं। और क्या है बताइए आप, समझ में आया? अब अज्ञानी जीवों को इस प्रकार का ज्ञान न होने से वे शरीर को ही अनादिकाल से अपना जानते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, और उसके करता धरता देखते हैं। वो केवल अपने शरीर का ही नहीं, समस्त पर पदार्थों के करता धरता देखते हैं। हर प्रसंग में, हर प्रसंग में, संसार के हर प्रसंग में वह जीव अपने आप को करता धरता रूप से स्वीकार कर रहा है। इसीलिए वह उसकी पर्याय में निरंतर संकलेश रूप परिणाम चल रहे हैं, क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है ना भाई। वस्तु स्वरूप का आप ज्ञान कर लोगे तो क्या होगा, मोह तो आपका तुरंत भग जाएगा। अनंत संसार संबंधित जो है दुख की पर्याय होती थी वो विलय को प्राप्त हो जाएगी। फिर किंचित राग रह जाता है, समझ में आया? फिर चारित्र मोहिनी संबंधित राग रह जाता है, ज्ञानियों की पर्याय में भी रहता है। संपूर्ण रूप से राग अभी खत्म नहीं होता है साधक जीव की पर्याय में, समझ गया? संपूर्ण रूप से राग तो अत्यंत सिद्ध परमात्मा की पर्याय में हुआ है। पहले ज्ञान और श्रद्धांत तो पक्का करो कि आखिर मैं कौन हूँ, इस शरीर में हूँ, इस शरीर के अंदर रहने वाला अमूर्तिक पदार्थ चेतनेश्वर भगवान आत्मा जानने देखने वाला हूँ। अभी सच्ची समझ ही पैदा नहीं है, समझ नहीं आया? शरीर को अपना मानना यह तो अनादि काल की कुटेव है। और उसके करता धरता देखना, क्या देखना, ये हाथ कौन हिलाता है, बोलो भैया, ये हाथ का हलन चलन कौन करता है? तो आप कहोगे मैं ही तो कर रहा हूं ना, मैं ही कर रहा हूं, यानी तुम कौन हो? हैं? ये बोलने वाला कौन है भैया? कुछ भी हमको पता नहीं है। अब यहाँ मनुष्य पर्याय में आए हो तो सच्चा ज्ञान कर सकते हो आप, अपने आत्मा को दुख रूपी पर्याय से आप जो है निजात प्राप्त करवा सकते हो आप। अब यहाँ इन चीज़ों का अगर चिंतन विचार नहीं करोगे, नहीं सुनोगे, तो भाई साहब कहाँ आपको ये सत्य वस्तु सब को मिलने वाली है आपको? अत्यंत परमात्मा ने कहा है, जो दुनिया भर का, सारी दुनिया का भार अपने सिर पर उठाकर चले उसे भगवान कहते हैं, अत्यंत परमात्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भगवान नहीं, उससे भगवान कहते हैं। उससे भगवान कहते हैं, समझे ना आप? क्या कहते हैं कि राग का एक कण भी जो पर के लक्ष्य से होता है उसका कर्ता आत्मा नहीं है। हमारे आत्मा में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं वे भाई साहब पर के लक्ष्य से होने वाली हैं, पर को अपना मानने से होती हैं। समझ नहीं आप? अब ये बात आपको समझ में आना चाहिए। हमारी आत्मा में जो दुख की पर्याय होती है कि नहीं होती? दुखी हो के नहीं हो, बोलो भाई साहब, है ना? आप कितने भी मंत्र जंत्र पढ़ लीजिए आप,
पर अपनी पर्याय में तत्व का निर्णय ना करो आप। क्या होने वाला है उससे बताइए आप। कुछ भी नहीं होगा। खूब भगवान की जय जयकारा बोलो, खूब भगवान को वैसा अष्टांग होके नमस्कार करो, लेकिन वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करोगे आप। वस्तु का जो है चिंतन नहीं करोगे तो क्या होने वाला मुझे बताओ आप। क्या ये तो अनंत बार कर चुकी हो ना, हमारा पूरा इतिहास आप पढ़ा के देखिए आप, उसमें सब लिखा पड़ी है। धर्म के नाम पर हमारे आत्मा ने क्या नहीं किया। मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह पर उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न होया। यानी शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठा हुआ। क्या हो गया, जबकि दोनों तत्व भिन्न भिन्न है। आप पूजा में बोलते जरूर हो, लेकिन उनका भाव भाषण बिल्कुल भी नहीं करते हो। जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ, झूठी मन की वृत्ति है। कितना भाव ऐसा नहीं समझे। हर प्रसंग में ये जीव जो है कैसे हर संसार के कार्यों में आप देखिए, विचार कीजिएगा। जैसे अभी अपन देख लीजिए, अभी अपन यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, शरीर की क्रिया ये हो ही रही है, आपको दिख भी रही है, हाथ का चलना हो रहा है और ये बोलना भी हो रहा है, और अंदर में समझाने का परिणाम भी हो रहा है। समझ गए नहीं आप? आज बात समझ में आ रही। अंदर में जो राग जो हो रहा है, ये समझाने का जो राग हो रहा है वो शुभ राग है, ठीक है। और उसी समय देखिए जानने देखने वाला पदार्थ है कि नहीं है। अरे आप देखिए संसार के हर प्रसंग में ये तीन चीजें देखने में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आप रोटी बनाते हो तो रोटी बनाने वाले की क्रिया अलग हो रही है कि नहीं हो रही है। रोटी बनाने का भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस समय जानने का भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर अपनापन किसमें दिए हुए हो हैं। समझे, मुझे रोटी बनाना है, मुझे दुकान के काम करना है भाई साहब, वह चीज अलग है। अंदर में परिणाम होता है वो चीज अलग है। और जानने देखने वाला तीन चीजें रहती हैं, अनादि से यही चला रहा भाई साहब। अब हमें अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो दूसरे की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे। इसीलिए तो परिणामों में दुख की श्रृंखला चल रही है ना। आप किसके करता हो बोलिए आप। इस आप शरीर के मैं करने वाला हूँ। देखो ये जो है ये हाथ जो मैंने किया कि नहीं, देखो ऐसा टेढ़ा किया तो श्रीमान जी जरा आप पीछे करके बताइए इसी प्रकार से, तो कह दो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। होते हुए के कर्ता बन रहे हो के तो जो नहीं हो सकता उसे मैं कर ही नहीं सकता हूँ। अरे आप करता हो तो करके बताओ ना भाई। महिला ने रोटी बनाई है, देखो कितनी बढ़िया, देखो रोटी कितनी फूल गई है, क्या ये मैंने बनाई है। तो दूसरी रोटी जरा बना के बताओ वैसी। क्या भाई साहब, ऐसा कहीं देखा जा रहा है? एक अक्षर भी आप जो है दूसरा वैसा नहीं लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आई? अरे भाई कसम नहीं है, जो लगा देंगे समझ नहीं आप ये कोई है इसमें और समझे। अरे ये उठा दो, उठा दो, ठीक है ना, मुझे दे दो। चलिए अजय भाई चालू रखिए। क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, चालू रखें आप थोड़ा विचार कीजिए। हर सांसारिक कार्य जितने भी हमारे जीवन में होते हैं, आप जीवन में प्रैक्टिकल लाने की जरूरत है आपको। आप विचार कीजिए, अरिहंत परमात्मा ने ये बताया कि नहीं बताया है कि ये शरीर जो है ये जड़ है। आपको चेतन लगता है क्या? नहीं। आप बताइए, इसमें जानने देखने की शक्ति है क्या? नहीं। मुर्दा है कि नहीं है? बताइए आप। कोई जानने देखने वाली वस्तु अलग है कि नहीं है? तो वो अरूपी है, अमूर्तिक है, वो आत्मा है, वो मैं हूँ। समझे नहीं आप? और उसी समय आपको देखो हर समय नई नई इच्छाएं भी हो रही है। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। ये अभी आपको शुभ भाव हो रहा है, अपनी आत्मा को समझने का परिणाम हो रहा है आपको। इससे पहले आप खाना खा रहे थे, उस समय आपको खाने का परिणाम हो रहा था, वह शुभ भाव हो रहा था, और शरीर की क्रिया भी हो रही थी। उस समय भी आप जानने वाले थे कि नहीं थे? बोलो थे कि नहीं थे? पर अपनापना किसमें स्थापित है? ये अनादि काल से आत्मा शरीर रागादिक में अपनापन स्थापित किए हुए हैं भाई साहब। ये तीनों चीजें अलग अलग हो रही हैं।
तो ज्ञानी जागृत है, समझ गए आप? ज्ञानी जागृत है, इसीलिए किसी को किसी में मिलाता नहीं है। तो ज्ञानी की यही विशेषता है। एक बात पूछना, तो जो इच्छाएं जो होती हैं, तो ये इच्छाएं अलग हैं और जानने देखने वाला अलग है, बताइए, है ना? तो फिर ये इच्छाएं हो कहाँ रही है, पैदा कहाँ हो रही है? अरे कहाँ हो रही है? आत्मा के अरूपी प्रदेश पर होती है। कहाँ होती है? अच्छा। ये जो विविध प्रकार की इच्छाएं भी अरूपी है, समझ तो में आया? ये लगता है कि आत्मा ही तो कर रहा है ये इच्छाएं, इच्छाएं शरीर में नहीं होती है, इच्छाएं भी आत्मा की अरूपी प्रदेश पर होती हैं। पर तो ज्ञानियों ने उन प्रदेशों को भी संवरण अधिकार के अंदर इसको भिन्न प्रदेश कर दिया। क्या भाई साहब, समझेंगे आप? कितनी गजब। थोड़ा विचार कीजिए भाई साहब, आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है, मन मिला है, विचारने के लिए मिला है। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। अगर आपको अपनी आत्म शक्तियों को पर्याय में प्रकट करना है, आत्मा है तो अनंत शक्ति के भंडार वाला, हर जीव अनंत शक्ति के भंडार वाला है, लेकिन कुछ असंगी जीव हैं, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक वह जीव है तो भगवान स्वरूप, पर उनके पास विचार शक्ति का अभाव होने से उनको वह पर्याय में व्यक्त कर सकते नहीं है। आपके पास में ये संगी मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, मन प्राप्त हुआ है, तो आप सच्चा ज्ञान करके उनका सुनो। ताई सुनो भग मन तरान, जो चाहो अपनो कल्याण। समझ गए आप? आर्यन परमात्मा है, हमारे कल्याण की बात बताते हैं। आचार्य भगवंत हैं, मुनराज हैं, ये भाई साहब इनको हमसे क्या लेना देना है, बताइए आप? ये तो हमारा इतना पुण्य का उदय है कि भी हमें वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं। समझ में आया? और आप यहाँ समझ जाओगे तो आप अपने जीवन में वो काम करके निकलोगे यहाँ से जो तुमने अनंत काल में नहीं किया था। समझ में आ गई भाई साहब? तो यहाँ कहते हैं कि दुनिया भर का भार ये जीव उठाए चला, निरंतर दुखी दुखी, मुझे इसका ये करना है, मुझे उसका वो करना है। क्या करना है भाई साहब? मेरे 4 बच्चे हैं, क्या करना है इनकी? को कौन करेगा? भगवान करेंगे क्या? समझे? भगवान कहते सब ज्ञाता दृष्टा हो, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तुम ये तो जानो कि तुम कौन हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, ज्ञाता दृष्टा हो। तुम शरीर के कार्य कर नहीं सकते हो, लेकिन अहंकार ममकार कितना चल रहा है शरीर और शरीर से भिन्न पर पदार्थों के प्रति। समझ नहीं आप? वह महादुखी है जी, तो विचार नहीं करता है ना। ज्ञानी विचार करते हैं तो उनकी पर्याय में रागादिक परिणतियां जो तीव्र रूप से होती हैं वे समन हो जाती हैं, और थोड़ा बहुत राग रह जाता है संसार अवस्था में। अपनी आत्मा की साधना और आराधना के द्वारा उनको भी अलग कर लेते। वेद विज्ञान साहू भयो समरस निर्मल धीर, धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण चीर। समझ में आ गई नहीं आप? देखिएगा, बहुत सुंदर आपको समय मिला भाई साहब। आत्म कल्याण का समय आ चुका है। आपके निमित्त से पूज्य गुरुदेव श्री का भी उदय हुआ। जो काम हम तीर्थंकर के समय नहीं कर पाए थे वो आपको यहाँ पर होने के लिए तैयार है, पर आप अपनी पर्याय में जागृति लाइए। ये सारे दुनिया के लोग दुखी किस बात से हैं? काय से दुखी हैं? कर्तव्य के बोझ से दबे जा रहे हैं। काय से दब रहे हैं? कर्तव्य के बोझ। समझो, कर्तव्य के बोझ से दबेगा तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? दबने वाला तो नरक में जाएगा ना। बिल्कुल। और जो उससे उभर गया है भाई साहब, कहाँ जाएगा? मोक्ष में जाएगा। समझ आएगी नहीं आप? ऐसी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान है। उन्हें आप समय निकालिए, सुनिए, विचार कीजिए। कहते हैं सारे दुनिया का भार अपने सिर पर उठाकर चले उसे भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? तू करता धरता नहीं है भाई, तू राग के एक समय के परिणाम का भी करता धरता नहीं है। पर द्रव्य की बातें करने धरने की तो छोड़ दो। हैं किसे? राग का पर के लक्ष्य से होने वाले राग का भी तू एक समय भी करता नहीं दे गया। उससे भगवान कहते राग का एक कण भी जो पर के लक्ष्य से होता है उसका कर्ता आत्मा नहीं है। समझ आप? बोलो, अपने परिणाम के, राग के परिणाम के भी करता नहीं हो,
तो हम तो पता नहीं क्या करता माने बैठे। मैं इनका ऐसा कर दूंगा, मैं उनका वैसा कर दूंगा। ये शेख चिल्लियों की कहानियां बंद करो भाई साहब, ये तुम्हारे लिए अहितकारी हैं। तुम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। तुम ज्ञाता दृष्टा पुरुष हो, सिद्ध भगवान जैसी शक्तियों के मालिक हो आप। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी प्रत्येक आत्मा के पास में विद्यमान है। समझ रहे आप? उसको स्वीकार करो कि भाई साहब मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूँ, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। आप निर्णय करिए, जो जितना बढ़िया निर्णय करेगा वो अपनी उसकी पर्याय आत्मा के पास उतनी नजदीक हो जाएगी। और आत्मा के पास जहाँ जा रही है तो उसमें तो भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद आना ही है ना, क्योंकि आत्मा स्वयं ही ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप वाला है। तो हमारी पर्याय में निर्णय की कमी है, इसीलिए पर्याय में निरंतर संकलेश परिणामों की धारा चला करती है। समझ नहीं आप? और जिनकी पर्याय में माँ जनवाणी माता के द्वारा जो वस्तु स्वरूप का निर्णय है, वे उतने ही वास्तव में अपनी आत्मा के पास समझिएगा। सुखी होना है तो भाई साहब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कीजिएगा। बहुत सुंदर बात कहते हैं, सारी दुनिया का भार अपने सिर पर उठाकर चले। कितना करता है, मैंने इसका ऐसा किया, मैंने उसका वैसा किया। तू बताओ है कौन, पहले तो ये बताओ। ये तो बताना पड़ेगी ना भाई साहब, कितना सिर पे लिए। हर जीव के अंदर कर्म रूपी कंप्यूटर तो फिट ही है पहले से ही। कब से है? अनादि से। बोलो। कर्म रूपी कंप्यूटर हर जीव के साथ में अनादि से विद्यमान है। और फिर भी मरे जा रहे, ये बच्चों का क्या होगा, बच्चियों क्या होगा है, और कहाँ संयोगों पैसे कमाने के पीछे कैसे पागल हो रहे हो। समझ नहीं आप? ज्ञानियों को भी कमाने का परिणाम होता है। समझ में आया? भगवान की पूजा भक्ति का परिणाम होता है, क्योंकि अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितरागी दशा का पूर्ण वितरागी दशा प्रकट नहीं हुई है। अरे मुनराजों को भी होता है, भावलिंगी संत हैं, अभी उनको भी 28 मूल रूप पाने का राग होता है कि नहीं होता है? अगर नहीं होता हो तो उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा हो जाएगी, अरिहंत परमात्मा हो जाएगी। इस बीच के मार्ग को भी तो समझने की कोशिश कीजिए। हैं? आप कौन हो? आप जानने देखने वाले पदार्थ हो, आत्मा हो, अरूपी हो और अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझ में आप? श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं कि यह जीव है तो अनंत शक्तियों वाला, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभु शक्ति, विभु शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है। लेकिन इसमें एक भी ऐसी शक्ति नहीं है कि ये सड़े हुए तिनके के 2 टुकड़े कर पाए। ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो अनंत शक्तियां, पर एक ऐसी भी शक्ति, एक भी शक्ति ऐसी नहीं है कि ये सड़े हुए तिनके के 2 टुकड़े कर पाए। पर अहंकार कितना है बताइए आप? पर का मैं करने वाला हूँ, पर का मैं करने वाला हूँ, पर के कर्तव्य से ये दबा जा रहा है। तो ज्ञानी जो है तत्काल साफ करते रहते, क्या करते रहते हैं? अपनी पर्याय में गंदगी उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उन्हें तत्काल धोते रहते हैं। इतनी मेहनत करते हैं ज्ञानी, तुमको पता नहीं है। समझ गए? अपनी आत्मा के लक्ष्य से निरंतर भेद ज्ञान साबू भयो, समरस निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोबे निर्गुण चीज। समझ गए आप? ये आपको प्रसाद क्यों नहीं लगता है भाई साहब? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा जो भी संसार अवस्था में राग आदि परिणतियां होती हैं, उनको अपनी आत्मा में नहीं मिलाती है। आगे बात समझ में? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प विकल्प, सबको ही पर में खपाते चलो। बोलो, ये काम करते हैं ज्ञानी हैं? जिसके निमित्त से राग हुआ वो उसी के खाते में डाल देते। किसके खाते में? और हम क्या करते हैं? सबकी वो अपने खाते में, वो अपने खाते में डालता जा रहा है कि मैं क्या करता हूँ। अरे मूर्ख, तू ज्ञाता है, करता नहीं है। अपने आप को ज्ञाता रूप से स्वीकार करोगे
तो अभी आपको सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिल जाएगा। और कर्ता रूप से स्वीकार किया तो निगोद आपके सामने खड़ा हुआ 4 गति 84 लाख योनियों से भगवान भी नहीं बचा सकते हैं आपको। समझ में आया? भगवान तो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? सारी दुनिया का भार अपने सिर पर उठाकर चले, उसे भगवान कहते हैं। उससे भगवान कहते हैं। किससे कहते हैं? जो कर्ता धर्ता बना हुआ है। अच्छा अब मुझे बताओ, आप क्या कर सकते हो? एक दफे विचार तो करो। जो पर्याय आपकी पर्याय में रागादिक परिणाम हो गए हैं, क्या आप उन्हें कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हो? तो लाके बताओ। आधा घंटे पहले जो राग हुआ था, आधा घंटा की तो बहुत बात की है। तो 5 समझ मिनट रहे की कि नहीं कर सकते। जो आपको सुबह अभी जो राग हुआ है, क्या भाई साहब उसको दोबारा लाके लाल कर सकते हो? क्या नहीं साहब, वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो हो गई ना बात। होते हुए कि तुम कर्ता क्यों बनते हो? तुम तो ज्ञाता हो ना। समझ गए ना? शरीर की क्रिया तुम कर नहीं सकते हो, ऊपर पदार्थ है। समझ नहीं आप? लेकिन अहंकार ममकार, इसीलिए तो जीव दुखी हो रहा है। तो दुखी क्यों है? क्योंकि उसकी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान का अभाव है। क्या है? वस्तु स्वरूप की जानकारी ना होने से वह आत्मा पर्याय में दुखी है, महादुखी है। और ज्ञानी सुखी क्यों है? क्योंकि उसकी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जल रही है। क्योंकि वह परद्रव प्रभाव और पर्याय को भी अपने आत्म स्वरूप के अंदर मिलाता नहीं है। इसीलिए ज्ञानी हमेशा बिल्कुल एकदम अपडेट रहता है। क्या समझ गया? वो तो उस मुक्ति के लिए तैयार खड़ा हुआ है। अब चलना तो अब चलो। हाँ आ जाओ। भगवान अगर कहें चलो भैया चलो ना प्रभु, हम तो तैयार बैठे हैं। समझ गए? चाहे मृत्यु आ जाए और चाहे मृत्यु लाखों वर्षों तक आए। समझ में नहीं आए? अभी कोई जैसे बोलते तो बहुत हो आप लोग यहाँ मंदिर में, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। है तो वो कोई देवगति के देव आ जाए कि भाई चलो तुम्हारी हम जो है मोक्ष दिलवा देते हैं, तो क्या कहोगे? भाई साहब थोड़ा रुक जाओ, या घर वालों से तो मिलने, उन्हें बता तो दें कम से कम। समझ गए नहीं आप? बोलो कहाँ हमारा राग काम कर रहा है? समझ गया? ये तो इसको वास्तव में मोक्ष का स्वरूप ही नहीं जानता है जी। समझ ना? बस ऐसे ही जो लिखा है बस वैसे ही बोल दिया, भाव भाषण बिल्कुल भी नहीं करते हो। और ज्ञानी कहता हम तो हर समय तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी पर्याय में तो हर समय वेद ज्ञान चल रहा है। हम शरीर रागादिक की क्रियाओं को अपने में मिलाते ही नहीं है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, इसीलिए पर्याय में हमेशा उसकी ताजगी बनी रहती है। क्या बनी रहती है? ताजगी किसके लक्ष्य से आती है? पर के लक्ष्य से नहीं आती है। पर के लक्ष्य से तो पर्याय मुरझा जाती है। समझ आया? स्वभाव के लक्ष्य से तो पर्याय में ताजगी आती है। ऐसा चेतन से भगवान आत्मा का लक्ष्य बढ़ता है ज्ञानी जीव की पर्याय में। उसी को भगवान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन की ग्रंथों के अंदर बहुत महिमा गाई गई है। कहते हैं सारी दुनिया का भार अपने सिर पर उठाकर चले, उससे भगवान कहते हैं कि राग का एक कण भी जो पर के लक्ष्य से होता है उसका कर्ता आत्मा नहीं है। आप वो तो बताइए कितने राग हो गए आपकी पर्याय में अभी से सुबह से शाम तक? भाई साहब एक आध जरा करके तो बता दो भाई, एक आध तो कर दो। एक भी नहीं कर सकते भाई। अरे भाई उस समय भी तुम ज्ञाता थे, तुम्हें अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं था। है शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है, राग की क्रिया राग में हो रही है, और भाई साहब जानने की क्रिया जानने में हो रही है। इसके लिए समय सार की ग्रंथ में आचार्य कुनकुन देव ने 181, 182 और 183वें नंबर की गाथा लिखी है। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म कर्म में, एक कर्म और नौ कर्म भी कुछ है
विपरीत यानी सच्चा ज्ञान। अब विपरीतता का मतलब सच्चा विपरीत ज्ञान। नहीं, अच्छे से। ऐसा ऐसा जैसे जो ऊपर बताया गया कि उपयोग में है, क्रोध में है, कर्म में है, शरीर में है। समझ में आया? ऐसा जो सच्चा ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। उपयोग शुद्धात्मा करे, पर्याय अपने शुद्धात्मा के पास चले जाए। समझ में आता भाई साहब? इतना सुंदर जैन दर्शन है। आप भाई साहब तत्काल यहाँ आत्मा का अनुभव कर सकते हो। सही बात है। लेकिन सच्चे ज्ञान में अपनी बुद्धि को लगाइए, अपने ज्ञान को लगाइए। ये मनुष्य पर्याय तो इसी के लिए है, भोगों के लिए नहीं है। समझ में आया? ज्ञान ये अत्यंत परमात्मा कहते हैं कि पर के लक्ष्य से होने वाला एक समय के राग का भी तू करता नहीं है, तू तो ज्ञाता है। कौन है भाई साहब? बिल्कुल सिद्ध भगवान जैसा बनाया है। समझ में नहीं आया? ये प्रकृति की तरफ से आपको गिफ्ट मिली है, सौगात मिली है। आप उसका सेवन कीजिए। क्या कीजिए? अपनी आत्मा का सेवन करो, अपनी शुद्धात्मा का सेवन करो। कहते हैं सारी दुनिया का भार अपने सिर पर उठाकर चले, उससे भगवान कहते हैं कि राग का एक कण भी जो पर के लक्ष्य से होता है, राग हमारी आत्मा में पर्याय होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है कि नहीं होता है? होता है। किसके लक्ष्य से होता है? आत्मा के लक्ष्य से होता है कि पर के लक्ष्य से होता है? पर लक्ष्य से। राग यानी दुख की पर्याय, चाहे वह अशुभ भाव वाली हो अथवा शुभ राग वाली हो, दोनों राग में पर का लक्ष्य पर का लक्ष्य उसमें है भाई साहब। आत्मा के लक्ष्य तो बीतराग रूप पर्याय होती है, अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय होती है। मैंने आप तो कहते हैं राग का एक कण भी जो पर के लक्ष्य से होता है उसका कर्ता आत्मा नहीं है। यह बात किसे बैठेगी? अब कहती है बात किसे बैठेगी? जिसका भगवान किनारा है। सुबह भी यही चर्चा चल रही है। आचार्य कुंकुम देव ने 305वें नंबर में यही कहा है कि भाई साहब निश्चय प्रत्याख्यान किसे होता है? जिसको संसार से भयभीत बना, जो संसार से डरा हुआ है। क्या समय? अरे अगर हमने अपनी आत्मा से एक समय भी अगर हम हटे तो भाई साहब 4 गति 84 लाख हमारे सामने खड़ी हुई है। कितनी सावधानी है पर्याय में, आप समझ रहे हो? कितनी सावधानी है पर्याय में उसमें। कहते हैं यह बात किसे बैठेगी? अरिहंत परमात्मा की, जो दिव्य ध्वनि में आई है। तो जिसे भव के दुखों से भयभीत हुआ है। क्या हुआ है? भव यानी 4 गति 84 लाख योनियों का जो परिभ्रमण है। समझ गए? ऐसे भव के दुखों से चारों गतियों में दुख है। सब जीव जो पर का लक्ष्य किए बैठे हैं और निरंतर दुखी हो रहे हैं। तो दुखी हो रहे हैं इसका मतलब है संसार चालू है। क्या हो रहा है? जिस ज्ञान की पर्याय में पर का लक्ष्य जा रहा है उतने आपके संसार बढ़ता चला जा रहा है, उतने आप दुखी हो। क्या? और आप अगर वेद ज्ञान कर लो तो भाई साहब मिथ्या संबंधित तो जो दुख चला जाएगा। थोड़ा बहुत रागादिक परिणति गुण स्थान प्रमाण रहता है, उसे ज्ञानी अब समझदार हो गया है तो उसे निरंतर का समय हर पर्याय में साफ करता रहता है। समझ में आ गई भाई साहब? कहते हैं जिसे भव के दुखों से भयभीत हुआ है उसे प्रभु की यह बात अमृत जैसी लगेगी। किनको लगेगी? जो संसार में लगे हैं, भोगों में मस्त हो रहे हैं, खाओ पियो मौज करो। ये मनुष्य पर्याय में देखो, खा पियो। किसने देखा अगला भाव? वो तो निगुत में जाने ही वाला है। समझ गया? जिसका ज्ञान, जिसकी बुद्धि इस प्रकार से काम करती है कि प्राप्त पर्याय में जो चीजें हमको मिली है उनका खूब भोग करो, वह नियम से निगुत जाने वाला है। समझ गया? उसे बिल्कुल भी संसार से भयभीत नहीं है। जिस संसार से तीर्थंकर आदि भी डर गए हैं, सम्य दृष्टि जीव तीर्थंकर हुआ करते हैं। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे हैं भाई साहब? देवी का समय संसार से डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं। क्या समय? तो हम जैसे अज्ञानी जीवों की क्या स्थिति है, थोड़ा विचार करने वाली बात है। समझ में नहीं आई? तो इस प्रकार से ये प्रभु की बात, अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि की बात किसे अमृत के समान काम करती है? जो वास्तव में अपना आत्म कल्याण करना चाहता है, अपनी आत्मा का आनंद लेना चाहता है,
उसे पंच इंद्रिय के विषयों में सुख नजर नहीं आया है, वे जीव का ऐसा उन्हें अजय परमात्मा की बात एकदम अमृत के समान काम करती है। हमें ये मौका मिला है, हमें बारंबार प्रभु की बात का सुनना चाहिए, स्मरण में लेना चाहिए, धारणा में लेना चाहिए। वो उनकी बातों का चिंतन करेंगे तो अवश्य हमारी पर्याय सच्चा स्वरूप जानकर वह पर्याय अपनी शुद्धात्मा के पास चली जाएगी और हमारे आपके सबकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। यही वास्तव में प्रभु ने हमको बताया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो दो सांग जनवाणी माता की जय।